हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल पे। फ्रेंड्स, पेपर नंबर 6 अपन ने कर लिया था। और ये इसका जो पेपर का लिंक था जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने शेयर किया था। और अगर अभी तक आपने ये पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो ये आपको यूट्यूब पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। हर हफ्ते हम एक पेपर करवाते हैं रीजनिंग का। और वो पेपर आता है हमारा सैटरडे को। और सैटरडे को ये पेपर का लिंक आपको मिलता है टेलीग्राम पे, जो बिल्कुल फ्री है। और ये पेपर आपका होता है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। तो अभी तक आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो आज ही डाउनलोड कर दीजिए। और अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम का भी और एप्लीकेशन का भी। पेपर नंबर 6 की बात करूं तो अब तक पेपर 5 हो चुके हैं जिसमें लेवल एक मॉडरेट था। पेपर नंबर 6 पे मैंने लेवल को थोड़ा हाई रखा क्योंकि काफ़ी बच्चों ने बोला था कि एक जैसा पेपर आ रहा है और लेवल बहुत ईजी आ रहा है। तो पेपर 6 में अपन ने क्या लेवल बढ़ाया। तो इसमें क्या अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके पास में दे रखा है, ठीक है। और पहला एग्जाम्पल देखिए, सीरीज का दे रखा है। सीरीज में जे से डी। अब देखिए जे से डी में अगर मैं बात करूं तो जे आता है 10 पे और डी आता है आपके 6 पे, तो कितना हुआ है -4। डी से अगर एक्स पे जाएं तो एक्स आता है 24 पे, ठीक है। तो ये सॉरी डी आता है आपका 4 पे, तो ये -6 हुआ है। अब डी से एक्स पे जाएंगे 24, तो -6 करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है 2 तक माइनस 4 तक माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा, और जेड के बाद 2 और माइनस करेंगे तो 24 एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगला -6 करने पे एक्स से -6 करना है आपको। और एक्स से -6 करने पे 24 में से 6 घटा दिया आपने, तो क्या आएगा 18, और 18 पे आता है आर। इस बार आपको क्या ऑप्शन भी सेम से मिलेंगे। पहले तो मैंने कहा था कि भाई ऑप्शन से ही हो जाता है, एक लेटर मिल जाता है किसी में भी तो आंसर टिक करके बढ़ जाएगी। इस बार ऑप्शन भी थोड़े टफ है, तो हमको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। आई से ई पे जाऊँ, आई आता है 9 पे, ई आता है 5 पे, तो कितना हुआ है -4 हुआ है। ई से अगर मैं ए पे जाऊँ तो -4 हुआ है। ए से अगर अपन -4 करेंगे तो देखिए ए से -4 करेंगे तो कितना आएगा। सीधा सीधा आपको ए में से एक गया तो जेड आ जाएगा, दो गया तो वाई आ जाएगा, तीन गया तो एक्स, और चार गया तो डब्लू। पीछे चलना है, ठीक है। तो आर और डब्लू, आर और डब्लू देखिए सी और डी में दे रखा है, मतलब ए और बी तो क्रॉस हो जाएगा। थर्ड लेटर और देख लेते हैं। वी से एक्स, वी कितना आता है 22 पे, और एक्स कितना 24 पे, मतलब कि +2 हुआ है। एक्स से जेड करूँ तो +2, और जेड से +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बी, और बी आपको दे रखा है डी पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या हो गया है कि क्वेश्चन भी थोड़ा टफ हो गया है और ऑप्शंस भी हमने टफ डाल दिए हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है। ये आपके देखिए, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। क्या बोल रहा है, प्लस को माइनस कर दिया जाए। प्लस कहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है, इसको माइनस कर दिया मैंने। माइनस को गुणा कर दूँ, ठीक है। और गुणा को मैंने भाग कर दिया, ठीक है। और भाग जो बच गया वो हो जाएगा प्लस। तो 42 में 6 7 बार जाएगा, और 7 को 11 से करेंगे तो 77 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, भाग का क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, मैंने यहाँ गुणा लगा दिया। अब प्लस में क्या दे रखा है 69, और माइनस में दे रखा है 27। कर दीजिए, पहले माइनस कर लीजिए या प्लस कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -27 अगर मैं करूं तो ये कितना आ जाएगा, 59 में से 7 गया, आपके कितना गया 52, ठीक है। और 52 अगर इसमें मैं 77 में जोड़ूंगा तो 7 और 5 हो गया आपके 13, सॉरी 12, और इस 7 और 2 ये 9। यहाँ से ये 77 आ गया, प्लस में ये आपके पास में ये आ जाएगा आपके पास 42। अब इसको जोड़ देंगे, 77 और 42, 77 और 42 में ये आपके पास में आ गया 9, और ये 119। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करके सही आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन है। आपको क्या कहता है कि भाई आपको शॉर्ट ट्रिक्स ये बताई जाती है कि 3 में डिवाइड कर लो, 4 में डिवाइड कर लो, फिर 5 में डिवाइड कर लो। और ऐसे डिवाइड करने के चक्कर में हमारा क्या होता है, हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते। आज आप देखिए इसका एकदम सही और अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए डी के पास में आर है, ए से पहले ई है, तो ये ई हो रहा है। और ई से पहले मैं क्या लिख दूंगा, ए, ठीक है। और डी से पहले आर, ई के बाद एन है, यहाँ पर आ जाएगा एन। मतलब कि एन के बाद क्या आता है आपके डी, और डी के बाद क्या आता है आर, मतलब कि ये हो गया AENDR। कैसे करते हैं, आसपास का लेटर देखते हैं। ए के पास में ई था तो ई से पहले मैंने ए लगा दिया, और डी के पास में आर था तो अपन ने क्या किया,
यहाँ से सॉरी ई के बाद एन था तो यहाँ पर अपन ने एन लिख दिया। तो इस तरीके से बन गई है ए डी आर एन। देखिए ए डी आर एन यहाँ पे मिल रहा है आपको सी में, और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो आर के बाद में ये वापस से ए आ जाएगा। अब देखिएगा 5 और 2 में डिवाइड हो रही है, इस तरीके से डिवाइड हो रही है। अगर आप 3 और 4 में डिवाइड करते तो ये आंसर तक नहीं पहुंच पाते, कन्फ्यूजन हो जाता। तो अब तक जो तरीका करते हुए आ रहे हो तो उसे अब मत कीजिएगा, इसको डिवाइड मत कीजिए 3, 4 या 5 में, इस तरीके से कीजिए, आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4, 80, 159, 244, 338, काफ़ी लंबा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं एक बार। तो डिफरेंस मेथड ही निकालना पड़ेगा अपने को। यहाँ से देखिए 76 आ रहा है, और यहाँ से मैं बात करूँ तो 80 का दुगना कितना होता है 160। 160 से एक कम है, मतलब कि ये 79 है। यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो कितना आ रहा है इसमें 79, 159 का डिफरेंस देखेंगे। 250 में से सीधा 150 माइनस कर दिया 100, और ये 50, 6 यहाँ से ज़्यादा लिए हैं और 9 वहाँ से। तो ये डायरेक्ट ही करके देख लेता हूँ मैं डिफरेंस कितना आ रहा है। ये आ गया आपके 85 आ गया आपके। ठीक है, ये आ गया आपके 85। इसके बाद अगर मैं बात करूं इधर तक की डिफरेंस की, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 76 से 79 हुआ है, 79 से सीधा 85 हो गया। तो इस डिफरेंस की बात करूं तो ये 3 हो रहा है, इस डिफरेंस की बात करूं तो 6 हो रहा है। अगला जो डिफरेंस आएगा वो 9 आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंस का भी डिफरेंस होता है, उस तरीके से जुड़ करके। अब 85 में अगर 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 94, और 94 इसमें जाके जुड़ेगा। देखिए 4, 4, 8 हो गया, 24 और 9 33 होता है। अब अगला जो डिफरेंस जो और जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा 12, इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 106, 106, और 12 106 इसमें जोड़ेंगे तो 4, 400, और ये हो जाएगा 44, 444 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए सीरीज़ काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी। पहले डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस के भी जो डिफरेंस है वो निकलेंगे, वो ऐड होते हुए चलते जाएंगे, उसके बाद में आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए सी टी ई ए का आपको दे रखा है 1203, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आर एक्स बी का 418 दे रखा है। आपको पूछा किसका गया है एम क्यू वी का। तो देखिए सी टी ए सी का कोड बताऊं तो मैं 3 है, टी का 20 है, और ए का 1 है। अगर मैं इसको एक वाले को इधर ले लूँ, ए वाले का कोड 20 वाले का यहीं रहने दूँ, और सी वाले का इधर ले लूँ, तो ये 1203 बन जाता है। आगे मैं बात करूं आर एक्स बी की, अगर आर एक्स बी में भी ये बैठ रहा है क्या, तो बी का कोड यहाँ ले लीजिए 2, एक्स का एज इट इज रख लीजिए 24, और आर का कोड रख दीजिए यहाँ पे। तो बैठ गया, ये तो बहुत अच्छे से बैठ गया। करना क्या है, वी का यहाँ पे रखना है 22, क्यू का एज इट इज कोड रखना है 17। कोड क्या होता है, वो प्लेस वैल्यू होती है इसकी। एम का रखना है 13। तो देखिए 22, 17, 13 किस पे आ रहा है, 22, 17, 13 डी पे आ रहा है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, जिससे बाकी बच्चे भी इन क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल नामक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे पिता की बेटी। अब देखिए कई बार लोग बाग डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चंस में जिनकी प्रैक्टिस कम रहती है, ठीक है, और मैं तो सबसे पहले भी प्रेफर यही करता हूँ कि आप डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए, इजीली हो जाता है। लेकिन कई बार प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि जो ये लाइन एक ही लाइन में ख़त्म होने वाले क्वेश्चन आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो। देखिए मेरे साथ चलिए, आपको भी अच्छा लगेगा। वह मेरे पिता, ठीक है, की बेटी, कौन हुई, मेरी बहन, उसकी भी बेटी, मेरी क्या हुई, भांजी, और मेरी भांजी का भी पिता, मेरा क्या हुआ, जीजा जी या बहन का पति। तो इसमें दे रखा ऑप्शन सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है। आराम से पढ़िए, कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है और आप क्या उसे टफ बना देते हैं बजाय इसके, क्योंकि एक फोबिया रहता है कि यार ये ब्लड रिलेशन मेरा अच्छा नहीं है, मेरा गलती होगा। तो इस तरीके से डरिए मत, और इससे आराम से वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे को लगता है डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार आप देखिएगा, फिर आगे मैं बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से होगा। एक बार आप देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू सभी एक आयु के अलग अलग हैं, सबकी आयु अलग अलग है। आर केवल 3 अन्य सदस्यों से बड़ा है। आर जो है
वो 3 जनों से बड़ा है। ये तो हो गई इक्वेशन 1। इसका मतलब कि टोटल मेंबर कितने हैं, 7 हैं, तो इधर भी 3 होंगे। ठीक है, आर केवल 3 व्यक्तियों से बड़ा है, 3 से बड़ा है केवल, इसका मतलब 3 इससे भी बड़े बैठे हैं, तो आर मतलब सेंटर पे आएगा। इसके बाद आपको देखिए एस वी से छोटा है लेकिन डब्ल्यू से बड़ा है। एस जो है वो वी से तो छोटा है लेकिन डब्ल्यू से बड़ा है। ये तो इक्वेशन हो जाएगी 1 आपकी, है ना। जो सभी में सबसे छोटा है, एस वी से छोटा है लेकिन डब्ल्यू से बड़ा है। जो सभी में सबसे छोटा है, सभी में सबसे छोटा डब्ल्यू है, तो ये तो पूरा का पूरा बैठ जाएगा यहाँ पे। वी यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, सभी में सबसे छोटा है। बस अब आगे के 3 किस एंगल में बैठे हैं वो देख लीजिए। क्यू आर से बड़ा है लेकिन यू से छोटा है। क्यू जो है वो आर से तो बड़ा है लेकिन यू से छोटा है, तो ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगे, आर यू क्यू, और सॉरी आर से कंपैरिजन है ना। यू और क्यू, आर से तो बड़ा है क्यू लेकिन यू से छोटा है। एक अकेला बच गया है, वो कौन बचा है, वो सर बचा है, वो सर बचा है आपके एस आगे टी बच गया, टी बचा था लास्ट में। तो आपसे पूछा गया है क्यू और डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, क्यू और डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति, क्यू ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, के बीच में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, आर वी और एस। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 529, 21, 19, 841, 27। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और कई बच्चों को इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी करें, तो आज ही याद कर लीजिए 1 से 30 तक के आपको वर्ग संख्या स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से 30 तक के आपके क्यूब। 1 से 30 नहीं कर सकते तो 1 से 20 तक का तो क्यूब याद कर ही लेना कि इनकी क्यूब वैल्यू क्या होती है, घन जो बोलते हैं अपन हिंदी में, वो क्या होता है। तो देखिए 529 जो है ना, वो है आपके 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, और यहाँ पे दे रहेगा 21, मतलब कि इसमें से 2 माइनस कर दो। अगर मैं बात करूँ 841, तो 841 किसका स्क्वायर है सर, ये 29 का स्क्वायर है, और इसमें से भी 2 माइनस किया गया है, तो 19 है। तो 19 के यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 441। इस तरीके इसको सॉल्व करते हैं, एक बार आप देख लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, बहन माता महिला और शिक्षक, महिला शिक्षक सॉरी। तो बहन माता, तो कुछ बहनें माता हो सकती है, ये सी आंसर हो जाएगा। कुछ बहनें माता हो सकती हैं, कुछ माताएं सिस्टर भी हो सकती हैं, और कुछ माताएं टीचर भी हो सकती हैं, तो मतलब कुछ कुछ वाला हो जाएगा, और सब एक जगह कॉमन भी हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। सूत से कपड़ा बनता है, ईंट से दीवार बनेगी, यही आंसर है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है कि क्वेश्चन बड़ा है, तो एक बार तो इसकी इंग्लिश दे रखी है, अगले ही पेज पे इसका हिंदी दिया हुआ होगा। तो फ्रेंड्स हिंदी में आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, 8 दोस्त अबे बाला चैन देव इमरान फैनी गीता और हेमा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 कोने पर और अन्य 4 भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं, 4 तो कोने पे बैठे हैं, 4 सेंटर पे बैठे हैं। आगे देखिए क्या बोला, कोनों पर बैठे लोग बाहर की सम्मुख है, जबकि भुजाओं के केंद्र पर बैठे लोग केंद्र के सम्मुख हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो कोने पे बैठे हैं वो तो मुख बाहर की तरफ करके बैठे हैं, और जो कोने के अंदर की तरफ बैठे हैं वो मुख अंदर की तरफ करके बैठे हैं, ठीक है, सेंटर में सॉरी। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। व्यवस्था कैसे, बैठने की व्यवस्था बिठाते हैं अपन। एक में क्या स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ से। अब अपन क्या करेंगे, जो केंद्र कॉर्नर्स हैं उनका मुख तो बाहर की तरफ कर देते हैं, और जो सेंटर में है उनका मुख अंदर की तरफ कर देते हैं। अब इसमें सेंटर और अपोजिट में क्या फ़र्क होता है, जो सेंटर में रहेंगे उनका दायां वही होगा जो आपका दायां है। जैसे मेरा मुख इस तरफ है तो मेरा दायां इस तरफ हो गया, और अपोजिट में क्या होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो दायां है उसका बायां हो जाएगा, और आपका जो बायां है उसका दायां हो जाएगा। देखिए कैसे, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देव गीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और केंद्र के सम्मुख है। तो और बात हो रही है, तो और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही होती है, देव की बात हो रही है, तो देव सेंटर में बैठा है और गीता के दाईं ओर है, तो गीता का दायां होने के लिए गीता को यहाँ बैठना पड़ेगा,
क्योंकि देखिए दायां यहाँ से उसका उल्टा 1 2 3 देव आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इमरान चैन के बाईं और तीसरे स्थान पर है जो भुजाओं के केंद्र पर नहीं बैठा है। अब जो बात होती है ना वो चैन की बात हो रही है। तो चैन क्या है, कॉर्नर पे बैठा है। कॉर्नर पे देखिए चैन यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। अब बात करते हैं कि सर कहाँ बैठेगा। तो बैठेगा कहाँ पे, जो भुजा के सॉरी आगे बैठते हैं। इसमें अगर चैन यहाँ बिठा दें तो चैन का बायां 1 2 3 इमरान यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 3 पे देव बैठा है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। आपके पास में ऑप्शन क्या रह जाते हैं, ये और यहाँ पे इमरान। अब ये बोल रहा है कि इमरान और फैनी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, फैनी चैन की पड़ोसी नहीं है। तो देखिए अगर इमरान यहाँ बैठेगा तो फैनी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, और फैनी क्या है, चैन की पड़ोसी नहीं है, ठीक है। और अपन को क्या करना पड़ेगा, चैन को यहाँ बिठाना पड़ेगा और इमरान को यहाँ। तो फैनी क्या हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के मध्य में एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति तो इसके आसपास में ही बैठेगी इमरान से एक व्यक्ति छोड़ करके, तो ये भी क्या कट हो जाएगा चैनी का, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं फैनी चैन की पड़ोसी नहीं है, हमने कर लिया है। हेमा केंद्र के सम्मुख बैठी है, ये हेमा का मुख हो गया क्योंकि केंद्र पे एक ही जगह बची है। अबे फैनी का पड़ोसी नहीं है, तो हमारे पास दो ही स्थान बचे हैं, एक तो ये और एक तो ये। तो अबे को यहाँ बिठा देंगे क्योंकि फैनी के पास नहीं बिठा सकते, और यहाँ बच गया बाला। तो ये हमारा इस तरीके से बैठ चुका है डायरेक्शन, पूरा जो भी सेटिंग अरेंजमेंट था। अब आपसे पूछा जो गया है वो देखते हैं। चैन के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो चैन का देखिए ये चैन है, तो मैंने कहा था दायां क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा जो आपका बाईं ओर है। तो यहाँ से चलिए, तीसरा 1 2 3, 3 पे कौन है, फैनी। और फैनी कहाँ पे दे रखा है, ए इसका सही आंसर है। थोड़ा सा क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद में आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं। इसलिए अब क्या, हमने पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ाया ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रचार प्रसार एक ही वर्ड है, और क्या होता है, पूजनीय और दिव्य, सबलाइन सबलाइम और डिवाइन एक ही वर्ड है, ठीक है, समानार्थी जिसको बोलते हैं। आपको अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है इसको, मैनेजर मेंटेन में, तो ठीक है, MANA ये कट जाएगा, ठीक है। अब आपको दे रखा है यहाँ पे N दे रखा है, यहाँ पे I दे रखा है, यहाँ पे L दे रखा है। तो I पहले आएगा, 2 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 2 और 3 क्रॉस हो चुके हैं। उसके बाद में आपको दे रखा है N, फिर 1 नंबर आएगा, और उसके बाद में दे रखा है R और T में से पहले कौन सा लेंगे, R लेंगे, फिर 5 आ जाएगा आपके, और फिर ये 4 आ जाएगा। 3 1 5 4, 3 2 3 1 5 4 आपको सी में दे रखा है। इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं, शुरू के लेटर को काट दीजिए, उसके बाद जो भी डिफरेंस है उनको आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्याही में क्या कलम डाल, कलम में, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, कलम में क्या आपके स्याही डलेगी। तो जो पेंट है वो किस में डलता है, आपके ब्रश में डलेगा, ठीक है। जब भी अपन पेंटिंग करते हैं, अब जैसे मेरे हाथ में ये मान लीजिए एक ब्रश है, और पेंटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक लेनी पड़ती है, और फिर ही तो पेंट करते हैं इस तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा, रिलेशन सी से ब्रश से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए मिरर इमेज का है, एक बार आप सेट करके देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें, है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, और के से स्टार्ट करना है आपको। अब के से तो सर चारों ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सी वाला जो है वो सीधा का सीधा ही के रख दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें अगर मैं बात करूं, इस वाले की अगर अपन बात करें, तो क्यू को देखिए वाटर इमेज दे दी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर बात करें ए और बी और डी में, बी और डी में सर डिफरेंस क्या है, बी और डी में डिफरेंस दे रखा है, 5 का जो दे रखा है आपको वाटर इमेज दे रखा है, 5 का जो दे रखा है वो उल्टा ही दे रखा है, जबकि ऐसे बनता है मिरर इमेज। तो देखिए मैंने कहा था पेपर का लेवल हमने बढ़ा दिया है, क्वेश्चन और अच्छे डालें। अब देखिए डिफरेंस कितने बारीक बारीक हैं, हमें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आपको तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, टाइम आपका बचत होगा, क्वेश्चन ईजिली होंगे। वरना मिरर इमेज और जो वाटर इमेजेस को सबसे इजी टॉपिक माने जाते हैं ना, वही गलत करके आ जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी बिंदु एच के पश्चिम में 9 सेंटीमीटर। अब देखिए डायरेक्शन जिनको इजी लगता है ना, वो एक बार ये क्वेश्चन देख लें, और सच में सब इजी और हार्ड सब पता लग जाएगा। कैसे, बिंदु जी बिंदु एच के पश्चिम में, ये एच के पश्चिम में बोला, तो एच को पहले ड्रॉ करेंगे और एच का पश्चिम लेंगे 9 वेस्ट में, ठीक है।
बिंदु बी बिंदु एच के उत्तर में 10 मीटर है, एच के उत्तर में बिंदु ये बी 10 मीटर है, कहीं बी से भी ऊपर को तो कोई नहीं आएगा ना, क्योंकि जगह नहीं है अपने पास में। बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम में 18 मीटर है। अब देखिए बिंदु बी के पश्चिम में तो 9 तक तो यहाँ तक आ ही जाएगा, फिर 9 में ये और ले लेता हूँ, एक कट लगा देता हूँ बीच में, ये भी 9 है और ये ए हो जाएगा। आगे बात हो रही है बिंदु सी बिंदु ए के उत्तर में 28 मीटर दूर है। बिंदु सी, सी यहाँ पर आएगा उत्तर में, तो अभी तो मैं यहीं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको 28 लिख देता हूँ। इसके बाद क्या बोला है कि बिंदु सी बिंदु डी के पश्चिम में 23 मीटर है। बिंदु सी जो है बिंदु डी के पश्चिम में। अब देखिए बिंदु डी के पश्चिम में, बिंदु डी यहाँ कहीं ले लेते हैं और इसके पश्चिम में बिंदु सी है और कितना है 23 मीटर। 23 मीटर है यहाँ से, है ना। अब यहाँ कितना था अपना 18, तो इससे आगे ही जाएगा, इससे आगे ही जाएगा, 18 से आगे ही जाएगा। और ये सी था तो 18 तक तो यहाँ ले लो, 18 के बाद कितना 5 और बच गया, मेजरमेंट लेते हुए चलना। ये बिंदु डी है। आगे क्या बोल रहा है, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 18 मीटर दूर है। बिंदु ई जो है बिंदु ई के दक्षिण में 18 मीटर दूर है। यहाँ तक तो 28 था ही, यहाँ तक 28 था और यहाँ तक और ले लेता हूँ मैं, तो कितना बोला इसने 23, मतलब अभी भी इसके बीच में डिस्टेंस 5 मीटर का है। आगे बोल रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन लग रहा है ना टफ है। आगे बोल रहा है कि बिंदु एफ बिंदु ई के पश्चिम में 5 मीटर है। बिंदु एफ जो है बिंदु ई के पश्चिम में 5 मीटर है, 5 मीटर यहाँ तक लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि एच और एफ के मध्य दूरी, ये सॉरी एफ था मैंने ये लिख दिया इसको, एफ और एच के मध्य दूरी। तो देखिएगा 28 था यहाँ तक ऊपर, इसके बाद में मैं यहाँ तक ले सॉरी यहाँ तक ए से और सी तक की डिस्टेंस कितनी थी, ए से सी तक की डिस्टेंस आपको 28 मीटर दे रखी थी, ठीक है। उसके बाद अपन इसको यहाँ तक लेकर के आए 23 मीटर पश्चिम में, ठीक है। और उसके बाद में अपन ई और डी का 18, तो 18 यहाँ तक था, ई और डी के बीच में 18 था, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 10, तो 10 से यहाँ पे सीधा आ गया, तो ये 10 तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बी और एफ के बीच का, 10 यहाँ से हो जाएगा, एफ और एच तक के बीच का कितना हो जाएगा 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। एक बार अगर डायग्राम में फिर से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे भी मेजरमेंट का पता था नहीं, इसको एक बार फिर से देख लेते, जल्दी जल्दी देख लेंगे इस बारी। देखिए एच जो दे रखा है आपको, नीचे की तरफ से ले लेते हैं। एच जो दे रखा है आपको पश्चिम में, ये दे रखा है पश्चिम, और ये जी दे दिया 9 मीटर। इसके बाद में बिंदु बी एच के उत्तर में, ये एच इतना सा ले लेते हैं, ये 10 मीटर। इसके बाद में दे रखा है बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम में 18 मीटर, तो ये दे रखा है 18 मीटर, 9 ये हो गया, 9 ये हो गया, और ए यहाँ पर आ गया। फिर सी जो है वो ए के उत्तर में 28 मीटर, ये सी ले लेते हैं, ये 28 मीटर ले लेते हैं। इसके बाद में आपको दे रखा है सी बिंदु डी के पश्चिम में, बिंदु डी के पश्चिम में 23, तो 9 9 18, तो ये तो यहाँ तक का तो ले लो 18, उसके बाद जो बच जाता है 23 में से, तो ये आपके 5 और बच जाएगा, डी बिंदु है यहाँ पे। इसके बाद में आपको बोल रखा है कि ई जो है बिंदु डी के दक्षिण में, तो यहाँ तक 28 है, तो इतना ही ले लो 18 ई। अब आपको बोल रहा है कि ये ले लिया अपने, बिंदु एफ जो है बिंदु बी के पश्चिम में, बिंदु ई के पश्चिम में 5 मीटर है एफ, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है बिंदु एच और बिंदु एफ की, तो देखिए यहाँ तक 28 था, ये 18 है, तो ये जो डिस्टेंस बच गया 10, है ना। और ये बी से एच तक भी 10 था, तो टोटल 10 + 10 आपका कितना आ गया है 20 आ चुका है। तो बीच का जो ये डिस्टेंस था ये 20 का था। थोड़ा सा क्या डायग्राम का मेजरमेंट मेरे को पता नहीं था कि ऊपर की तरफ से जा रहा है, ये इसका एक एक्यूरेट डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, RS में आ चुका है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आंसर इसका 20 ही बैठेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 ये दे ही रखा है कि कौन से दो आपको सिंबल्स बदलने हैं जिससे आंसर सही बैठ जाए। तो देखिए अगर मैं गुणा और प्लस को चेंज करूं, एक बार मेजरमेंट ले लें, बस गुणा यहाँ रख लेता हूँ, तो गुणा में देखिए और प्लस को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं भाग दूंगा 240 में 6 का, तो कितनी बार जा रहा है 40 बार, है ना। और 40 को अगर अपन 5 से गुणा करेंगे तो 200, और 200 आ जाएगा आपका माइनस में, जबकि यहाँ पे माइनस नहीं दे रखा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए इसको रिजेक्ट करेंगे, ए तो नहीं बैठेगा। माइनस और गुणा को चेंज करें, यहाँ गुणा रख दूं और यहाँ माइनस का रख दूं,
तो देखिए यहाँ से तो 40 हो जाएगा, और 40 और 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 हो जाता है। तो 180 और प्लस 40 और माइनस 17 करें तो कितना आ जाता है? 17 40 में से घटा दीजिए, कितना बचता है आपके पास में? आपके पास में बचता है सर 23, और 23 और अगर 180 को मैं जोड़ूं तो 203। सही आंसर बॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिना पेन चलाए भी हो जाते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और कैरी आपको दे रखा है, और ये कोड दे रखा है YRUAC। तो देखिए AC और CA आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो लास्ट के जो शुरू के दो दे रखे हैं इसको मैं उल्टा करके A और C लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग के RY दे रखे तो इसको YR लिख सकता हूँ, और सेंटर का R दे रखा है, सेंटर का R से U हो गया, मतलब कि कितना हुआ है? R 18 पे और U कितने 21 पे, तो +3 हुआ है। क्या वही पैटर्न उसमें ह्यूमन में लग रहा है क्या? तो देखिए HU को UH लिखा गया है, AN को NA लिखा गया है, और M कितने 13 पे, 13 में 3 जोड़ूंगा तो P 16, तो बैठा लीजिए बस बैठ गया। नाइट का दे रखा है, ST को उल्टा लिखेंगे TH, INI को दे रखा है तो IN कर देंगे इसको, और G का आपको G 7 पे, 7 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो 10, और 10 पे क्या आता है? J। तो ये ऑप्शन में है क्या? THJIN दे रखा है सर ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलिश 89 दे रखा है, क्लिप्स 72। अब 72 ज़्यादा इजी है 89 से कैलकुलेट करने से। तो एक बार तो देखिए एज इट इज़ वैल्यू रख के जोड़ लीजिए, नहीं हो रहा है तो अपोजिट रख के जोड़ लीजिए। तो एक बार एज इट इज़ वैल्यू रख के देख लेते हैं। 3 12 15, 15 और 9 आपके होता है 24, 24 और आपके 16 होता है कितना? 31। 31 का अगर मैं दुगना करूं तो 72, तो ये बैठ गया 72 दुगना करने पे, ठीक है। इसमें आप देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। पॉलिश का दे रखा है आपको 16 15 कितना, देख लेते हैं एक बार। 16 15 12, और आपको दे रखा है 12 के बाद 9 19 और फिर 8। यहाँ से 16 और 15 करूँ 31, 31 और 19 आपके हो जाता है 50, 50 और ये कितना 20 70, 70 और 9 89। तो इसका तो दुगना बैठेगा नहीं, तो ये तो नहीं बैठ रहा, पैटर्न गड़बड़ हो गया। और क्या तरीका हो सकता है सर? और तरीका देखते हैं, अपोजिट लेके देख लेते हैं। पी का अपोजिट कितना होता है आपका? पी के 11, ओ लव से आता है, ठीक है। और ये फिर से वही अपोजिट ओ आ गया। आई का इंडियन रेलवे, और एस का क्या होता है? एस का हरिशंकर 8 पे, और एच का एस का एच, तो ये 19। अब एक बार जोड़िए इनको, 11 12 हो गया आपके 23, 23 और 15, 23 और 15 आपके कितना हो गया? 38, 38 38 18 और 19 कितना होता है आपके? 37, है ना। 38 और 37 कितना हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा सर 38 और 37 आपके हो जाएगा 45, और 3 75, 75 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83। अब 83 में मैं क्या जोड़ूं कि 89 आ जाए? तो देखिए 6 लेटर हैं, 6 जोड़ देंगे तो 89 आ जाएगा। इस तरीके से पहला वाला बैठ रहा है। दूसरा वाला भी क्या इसी तरीके से बैठ रहा है क्या? दूसरा वाला देखते हैं। सी आपके बैठ रहा है आपका 24 प्लस आपके हो जाएगा 15 प्लस इंडियन रेलवे 18 और प्लस आपके पी का अपोजिट निकालना है। पी का अभी अभी पी का अपोजिट आपके हो जाएगा 4 के, पी के, ठीक है। अब जोड़ दें, 24 15 कितना हो जाता है आपके? 39, 39 और 11 कितना हो गया? 50, 50 और 18 कितना हो गया? 68। अब 68 में ये लेटर कितने? 4, तो ये कितना हो गया? 72। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें कंट्रोल को। कंट्रोल में देखिए 24 प्लस लव होता है 12, एम का एन, टी का जी टी 7 प्लस आर 18, तो इंडियन रेलवे 9, ओ आपके 12 और एल आपके 15। ये आपको दे रखा है, जोड़ना है।
और ये कितने लेटर दे रखे हैं इसमें, 3 3 6 और एक 7, फिर इनको सबको जोड़ करके और 7 जोड़ देना है। तो ये टोटल आपके कितना हो गया, ये हो गया 25, 25 और 24 और 7 कितना होता है आपका, 25 और 24 कितना हो गया आपके 49, 49 और 7 56, 56 और यहाँ तक तो 56 हो ही गया है, 56 और 9 कितना हो गया आपके 65, 65 और 15 कितना हो गया आपके 70, 80 हो गया, 80 और 12 92, 92 में मैं अगर 7 जोड़ूं तो कितना होता है 99, 99 इसका क्या सही आंसर बैठ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी टफ था, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अपोजिट देखना है, अपोजिट निकाल करके टोटल करना है, टोटल करने के बाद में जो नंबर जितने भी लेटर हैं वो जोड़ देने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एल से क्या हो गया एन, +2 +2 +2 और +2, आर से +2 टी आएगा, टी सभी में दे रखा है। और डी से एच +4 4 फिर 4 और +4 करूँ तो टी, तो टी टी डी, सही आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोल्डिंग वाला है, और फोल्डिंग में देखिए ये खोलेंगे तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और स्टार यहाँ आ जाएगा, मतलब सेंटर में तो ये गोले आएंगे, कोने में स्टार आ जाएंगे और ऊपर की तरफ से ये आ जाएंगे। तो ये शेप आपको कहाँ दे रखा है, ये शेप सर आपको दे रखा है सेंटर से, है ना, सेंटर से ये वाला हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा गैप, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि गैप है दोनों के बीच में ही गैप है, ये तो एक ही लाइन में हो गए, तो ये तो क्रॉस हो गया, ये सी हो ही नहीं सकता। और ए और बॉय में से कौन सा हो सकता है, ए और बी में से सर हो सकता है आपके ये वाला बॉय आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब खुलेगा तो स्टार नीचे की तरफ आएगा, सही आंसर बॉय है इसका, ठीक है। अब देखिए चिन्ह है, स्टार दे रखे, चिन्ह लगाने और आंसर निकालना है। 22 नंबर का ये एग्जाम्पल हो चुका है आपका। अब देखिएगा भाग 64 का 2 में भाग जा सकता है, और भाग सेंटर में कहाँ पे दे रखा है, सी में दे रखा है। एक बार मैं यही लगा के देखता हूँ, 64 का आधा अगर मैं करूँ तो कितना होता है 32, 32 और यहाँ से अगर गुणा कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 लाना है अपने को, ठीक है। और किस में भाग जा सकता है, 8 और 11 का भाग जाएगा जाएगा नहीं, और इधर अगर मैं भाग रखूं और इधर गुणा रखूं, इधर प्लस रखूं, सी ऑप्शन, तो देखिएगा क्या होता है। देखिए 2 भाग अगर 8 होगा तो आपको 2/8 लिखना है, ये पहले भी एक बार आ चुका है इस तरीके से, तो ये कट जाएगा 4 बार और ये कटेगा कितनी बार जाएगा, ये 16 बार। अब देखिए 16 में 13 जोड़े तो कितना हो जाता है, 16 में 13 जोड़ने पे आ जाए 29, 29 में से 11 घटाएंगे तो 18, तो बॉय जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। मैच करना है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बन रहा है जबकि इसमें ऐसा कोई ट्रायंगल क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ए तो होगा नहीं, और डॉग भी होगा नहीं, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल यहाँ दे रखा है, इस तरीके का ट्रायंगल यहाँ नहीं दे रखा है ना। और अगर मैं बात करें इसकी सी की, तो सी में क्यों नहीं हो सकता सर, सी आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो लाइनें ये यहाँ से यूँ जाएगी, इसके बाद आपकी ये तीनों लाइनें ऐसे जाएंगी, तो सी क्या है कि सी जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आपको क्या एक ही लाइन चाहिए ये वाली, ठीक है। तो ये लाइनें यहाँ से यूँ हो जाएंगी और तीनों लाइनें ये सीधी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन दे रखा है, जो कि रेलवे आरएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल एसएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए क्या बोला है, स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग काफ़ी बढ़ गई है। अभी की देखा देखी क्वेश्चन है, क्योंकि कोरोना के बाद से ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं। लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। तो लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या है कि जब क्लासेस ही सारी ऑनलाइन हो रही है तो इस वजह से क्या स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं, तो पहला वाला तो एकदम सही बैठेगा, ठीक है। और मांग क्या होता है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मांग बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि भाई कक्षाओं में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है, तो इसलिए स्मार्टफोन लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं, और ख़रीदे जा रहे हैं इसलिए मांग बढ़ी जा रही है, तो पूरा पूरा रिलेट कर रहा है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहीं पे भी इन्होंने डेस्कटॉप के लिए जो बात कही नहीं है तो उसको कनेक्ट भी नहीं करना है।
जो भी अजप्शंस होते हैं पूर्व धारणा है वो उसी से रिलेटेड होती है जो कथन कहा गया है। कथन में कहीं पे भी डेस्कटॉप की बात नहीं कही गई है तो आप भी अपनी तरीके से ना जोड़ें इसको। तो केवल फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन है, नवजात शिशु, किशोर, छोटा बच्चा, वयस्क, भ्रूण। तो सबसे पहले तो भ्रूण आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, नवजात शिशु होगा, नवजात शिशु होगा, और ये एक आ जाएगा ना नवजात पे। और उसके बाद में आपके दे रखा है छोटा बच्चा, छोटा बच्चा हो जाएगा। और उसके बाद में आपके किशोर आ जाएगा, और किशोर के बाद में हो जाएगा वयस्क। तो एक पाँच, एक तीन और दो चार बॉय में दे रखे। तो यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है। और क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगा है, और एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझानी पड़ती, वरना इतना टाइम नहीं लगता है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगले पेपर में मिलते हैं, और इसी चैनल पे इसी वीडियो पे अगला वीडियो का लिंक, और आपको जो अगला पेपर है वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय राम जी की।